तो बेटा एसिड है, बेस है, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होता है? एक तरह का केमिकल होता है जिसके अंदर एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने की टेंडेंसी होती है, जो कि हमें बताता है कि गिवन केमिकल इज़ एसिड और बेसिक, कि जो हमारे पास गिवन केमिकल है उसकी नेचर क्या है, वो एसिड की कैटेगरी में आ रहा है कि बेस की कैटेगरी में आ रहा है। ये जो इंडिकेटर होते हैं ये बेटा 2 टाइप्स के होते हैं इंडिकेटर। वन इज़ नेचुरल इंडिकेटर एंड द अनदर वन इज़ मैन मेड और सिंथेटिक इंडिकेटर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, MCQ में जनरली ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आपको कोई इंडिकेटर दिया होगा और उसके बारे में पूछा होगा कि ये इंडिकेटर जो है ये मैन मेड है और सिंथेटिक है, या आपको दिया होगा चूज़ द सिंथेटिक इंडिकेटर या चूज़ द नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, तो आपने उसमें से सर्च करना होगा। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक हल्दी। तो हल्दी जो है बहुत अच्छा इंडिकेटर है। देखो, अगर हमारी शर्ट पे कोई सब्ज़ी गिर जाती है तो सब्ज़ी में तो हल्दी होती है, तो जब हम उसके ऊपर सोप लगाते हैं यानी कि विच इज़ बेसिक इन नेचर, तो जब हम सोप अप्लाई करते हैं तो उस हल्दी का कलर रेडिश हो जाता है। ये मैं आपको अभी एक एक्टिविटी के शो करके बताऊंगी कि टर्मरिक जो है या हल्दी जो है ये कैसे डिफ्रेंशिएट करती है या कैसे आइडेंटिफाई करती है द गिवन केमिकल इज़ एसिड और बेस। इसके अलावा सम फ्लावर्स की पेटल्स लाइक पिटूनिया फ्लावर या ग्रेनियम फ्लावर्स एंड हाइड्रोगिनिया फ्लावर, ऑल flowers petals are natural indicator. And the last one is the litmus. So litmus is mostly used in the school lab where the differentiation which differentiate acid or base very easily. तो ये जो लिटमस है इसकी स्ट्रिप्स भी होती हैं बेटा, ये सोल्यूशन की फॉर्म में भी होता है एंड इट इज़ डराइव्ड फ्रॉम द लाइकन्स। ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? लाइकन से बनाया जाता है और इसका जो कलर होता है यानी कि ये एक तरह की पर्पल डाई है। और ये जो इंडिकेटर है ना ये एसिडिक में आता है ना ये बेसिक में आता है, लेकिन ये जो लिटमस पेपर है जब हम इसको स्ट्रिप्स को एसिड या बेस में डालते हैं तो ये उसका कलर चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स हैं ये हमारे पास अलग अलग होती हैं, रेड कलर की और ब्लू कलर की, जो कि हमें बताता है ये जो लिटमस पेपर है बेटा ये 2 शेड्स में आता है, रेड कलर में और ब्लू कलर में। तो ये क्या करता है कि अगर हमारे पास एसिड है और एसिड के अंदर अगर हम ब्लू लिटमस डालते हैं तो ये ब्लू लिटमस जैसे ही हम सॉल्यूशन की 1 ड्रॉप एसिड के अंदर डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इट विल कन्वर्ट ब्लू टू रेड। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इफ़ वी, ये हम बात कर रहे हैं बेटा एसिड की, ठीक है, तो एसिड में अगर हम ब्लू लिटमस डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाएगा, और अगर हम रेड ही डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगी, नो चेंज। सेम इसी तरह बेटा हमारे पास बेस है, अगर आप बेस में रेड लिटमस सॉल्यूशन डालते हो तो इसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप ब्लू सॉल्यूशन डालते हो तो नो चेंज होगी, कोई भी चेंज नहीं होगी। किस केस में?
इन केस ऑफ बेस। क्लियर हो गया आपको इतना?